बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स। पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 2 के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए आज मैं हाजिर हुआ हूँ। चैप्टर नंबर 3 जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड का दस्तूर है, उसके कुछ MCQs आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो पेपर की अपने एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन के लिए आप लोग ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें और चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो MCQs, फर्स्ट MCQs है, स्विट्ज़रलैंड के आइन में कितने आर्टिकल्स हैं? इसका आंसर है 196, क्योंकि इसके आइन में 196 आर्टिकल्स हैं। नंबर 2, स्विट्ज़रलैंड के आइन के तहत मरकज़ी असम्बली को क्या कहते हैं? इसका आंसर है कौमी असम्बली। नंबर 3, स्विट्ज़रलैंड के तहत रियासत को कितने कंटेनर्स में तकसीम किया गया है? इसका आंसर है 22 कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, स्विट्ज़रलैंड का आइन किस तारीख को नाफिज हुआ? इसका आंसर है 29 मई 1874, 29 मई 1874। नंबर 5 है, स्विट्ज़रलैंड का आइन तहरीरी है या गैर तहरीरी? तो ये तहरीरी आइन है, इसका आंसर है तहरीरी आइन। नेक्स्ट है हमारे पास, स्विट्ज़रलैंड का आइन के में अब तक कितनी तरमीम हो गई हैं? इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग सर्च कर लिएगा। नंबर 8 है, स्विट्ज़रलैंड के मरकज़ी मकसद कितने अवानों पर मुश्तमिल है? इसका आंसर है 2 अवानों पर। कौन कौन से 2 हैं? ऐवान ज़ीरी, जिसको कौमी कौंसल, जबकि ऐवान बाला, जिसको काउंसिल ऑफ स्टैटिक्स कहते हैं। नंबर 9, स्विट्ज़रलैंड का आइन लचकदार है या गैर लचकदार? तो ये गैर लचकदार आइन है। नंबर 10, स्विट्ज़रलैंड आइन के मुताबिक रायहंदा की उम्र लिखें। इसकी उम्र 21 साल थी। नंबर 11, स्विट्ज़रलैंड के आइन के तहत स्विट्ज़रलैंड वाहदानी रियासत है या वफाकी? तो ये वफाकी, इसका आंसर है वफाकी। नंबर 12, स्विट्ज़रलैंड आइन के में ख़वातीन को वोट का हक कब दिया? 1970 में। नंबर 13 है, स्विट्ज़रलैंड की मरकज़ी मुकन्नना का नाम लिखें। तो इसके मरकज़ी मुकन्नना 2 हैं, ऐवान ज़ीरी और ऐवान बाला। नंबर 14, स्विट्ज़रलैंड की मरकज़ी मुकन्नना कितने ऐवानों पर मुश्तमिल है? 2 ऐवानों पर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, ऐवान ज़ीरी और ऐवान बाला। नंबर 15 है, स्विट्ज़रलैंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अरकान की तादाद बताएं। तो इसके अरकान की तादाद 46 के करीब है। स्विट्ज़रलैंड नेशनल काउंसिल के अरकान की तादाद कितनी है? तो नेशनल काउंसिल के अरकान की तादाद तकरीबन 200 के करीब है। नंबर 17, स्विट्ज़रलैंड आइन के मुताबिक स्विट्ज़ रियासत को कितने कैंटन में तकसीम किया गया? तो इसको 22 कैंटन में तकसीम किया गया। नंबर 18, कब स्विट्ज़रलैंड में एक नज़रसानी शुदा आइन नाफिज हुआ? तो इसका आंसर है 24 मई 1874 ईस्वी को। नंबर 19, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का इजलास साल में कम अज़ कम कितने बार बुलाना ज़रूरी है? 1 मरतबा लाजमी होता है। नंबर 20, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का कोरम कितने मेंबरान पर मुश्तमिल है? तो ये 23 मेंबरान पर मुश्तमिल है। स्विट्ज़रलैंड का कुल रुतबा कितना है? ये 41,600। उसके बाद है, स्विट्ज़रलैंड की वफाकी काउंसिल कितने अफराद पर मुश्तमिल है? इसका आंसर है 7। स्विट्ज़रलैंड एक मजबूत मुल्क की हैसियत रखता है, तो ये एक सनती लिहाज से मजबूत मुल्क की हैसियत रखता है। नंबर 24, कब स्विट्ज़रलैंड ने एक बुनियाद दस्तूर नाफिज किया? तो इसका आंसर है 1818। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्विट्ज़रलैंड का दस्तूर एक कौन सा आइन है? तो ये मुतहरिक आइन है। नंबर 26, स्विट्ज़रलैंड की वफाकी कौंसल वफाकी इंतज़ामिया के कितने अफराद पर मुश्तमिल है? तो ये 7 अफराद पर मुश्तमिल है। नंबर 27 है, स्विट्ज़रलैंड में अरकान की मियाद कितनी है? तो ये 4 साल है। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्रांसीसी इनकलाब कब आया? तो ये इनकलाब 1789 को आया। 29 है, एक्ट ऑफ मॉडरेशन
कब नाफिज हुआ? ये 1803 में नाफिज हुआ। नंबर 30 है, स्विट्ज़रलैंड में जमहूरियत का कौन सा तरीके का रिवाज नाफिज है? तो ये बराह रास्त जमहूरियत नाफिज है। नंबर 31 है, स्विट्ज़रलैंड में आमला इंतज़ामिया का कौन सा तरीके का नाफिज है? तो ये तक्से आमला नाफिज है। नंबर 32 है, स्विट्ज़रलैंड में आइन में कितनी किस्म की तरमीम की जा सकती है? तो इसका आंसर है 2 किस्म की तरमीम की जा सकती है। नंबर 33 है, स्विट्ज़रलैंड में कौन सा निज़ाम नाफिज है? वफाकी। इसका आंसर है वफाकी। नंबर 34 है, स्विट्ज़रलैंड में तेज़ी तकर्री एक से ज़्यादा आमला कितने अफराद पर मुश्तमिल है? तो ये 7 अफराद पर मुश्तमिल है। स्विट्ज़रलैंड में वफाकी सतह के पर ख़वातीन को वोट का हक कब दिया गया? 1970 में। स्विट्ज़रलैंड में वफाकी असम्बली कितने अवानों पर मुश्तमिल है? ये 2 अवानों पर मुश्तमिल है। स्विट्ज़रलैंड की कौमी कौंसल कितने अरकान पर मुश्तमिल है? इसकी कौमी अरकान 200 अरकान पर मुश्तमिल है कौमी कौंसल। नंबर 38 है, स्विट्स आइन की रूह से रायदही के लिए कम अज़ कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 साल। इसका आंसर है। नंबर 39 है, स्विट्ज़रलैंड की सुप्रीम कोर्ट को क्या नाम दिया गया? इसको फेडरल ट्रिब्यूनल का नाम दिया गया। नंबर 40 है, आइन की किस खास आर्टिकल में जुज़वी तरमीम कितनी किस्म की होती है? इसका आंसर आप लोग बुक से देख सकते हैं। 41 है, स्विट्ज़रलैंड में सबसे बड़े इंतज़ामी इरादे को क्या कहा जाता है? इसको वफाकी कौंसिल कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड के आइन के मुताबिक कौमी कौंसिल के अरकान को कैसे मुंतखब किया जाता है? तो इसको बराह रास्त मुंतखब किया जाता है। नंबर 43 है, स्विट्स आइन के मुताबिक कौमी असम्बली के अरकान को कितनी मुद्दत के लिए मुंतखब किया जाता है? तो इसको 4 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। नंबर 44 है, स्विट्स एक साल में कौमी कौंसिल की अमूमन कितनी नशिस्तें होती हैं? तो इसकी अमूमन 4 नशिस्तें होती हैं। नंबर 45 है, स्विट्स आइन के तहत वफाकी असम्बली के अवान बाला का क्या नाम है? इसका नाम है रियासती कौंसिल। नंबर 46 है, वफाकी असम्बली का अवान बाला कितने अरकान पर मुश्तमिल है? ये 46 अरकान पर मुश्तमिल है। नंबर 47 है, स्विट्स आइन के मुताबिक वफाकी अदालत का क्या नाम है? इसका नाम फेडरल है। नंबर 48 है, वफाकी अदालत का सदर मुकाम स्विट्ज़रलैंड के किस शहर में है? ये लौज़ान में है। नंबर 49 है, वफाकी अदालत इस वक्त कितने जजों पर मुश्तमिल है? तो इसका आंसर है 30 जजों पर मुश्तमिल है। नंबर 50 है, स्विट्स आइन के मुताबिक रेफरेंडम कितनी इकसाम है? इसकी 2 इकसाम है। 51 है, स्विट्ज़रलैंड में वफाकी इकाइयों को क्या कहा जाता है? वफाकी इकाइयों को इसका आंसर है कैंटर कहा जाता है। नंबर 52 है, मसालहती कानून कब पास हुआ? ये 1803 में पास हुआ। नंबर 53 है, वो जमहूरियत जिसमें मुल्क के तमाम शहर कानून साजी और निज़ाम ज़ब्त में हिस्सा ले क्या कहलाती है? इसको बराह रास्त जमहूरियत कहते हैं। इसके बाद 54 है, ऐसी इंतज़ामिया जिसमें इंतज़ामी सरबराह कोई एक शख्स ना हो बल्कि इंतज़ामी इख्तियारात एक कौंसिल के सपुर्द हो, उसको क्या कहा जाता है? इसको तकब्बुरी आमला कहा जाता है। नंबर 55 है, अवाम का बराह रास्त मुकन्ना के पास के लिए किस कानून को कबूल करने या मुस्तरद करने का इख्तियार क्या कहलाता है? इसको इस्तवाब राय कहते हैं। तो ये 55 MCQ से चैप्टर नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर इसमें से कोई MCQs का आंसर गलत है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया जाए। थैंक यू सो मच।